हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 35.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या करा, एक बाधा दौड़ में प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। इसकी प्रायिकता कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, यानी कि नहीं पार कर पाएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो चीजें देख रहे हैं, बाधा को पार करना और बाधा को गिरा देना। दो घटनाएं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना P और Q बाधा दौड़ में क्रमशः प्रतियोगी द्वारा बाधा को गिरा देने तथा बाधा को पार करने की प्रायिकताएं हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि P क्या है, बाधा को गिरा देने, और Q क्या है, बाधा को पार करने। यानी Q का मान आपके पास दिया हुआ है 5/6 और P का मान हो जाएगा 1 माइनस का Q, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का 5/6, घटा देंगे 1/6 हो जाएगा। हमें यहाँ क्या निकालना है कि 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक यादृच्छिक चर ले लेते हैं। माना x एक यादृच्छिक चर है जो बाधाओं को गिरा देने की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितने टोटल बाधाएं थी, 10 गो। n का मान 10 है, P का मान हमारा ऊपर 1/6 है और Q का मान क्या है आपका 5/6 है। तो हमें जो निकालना है, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है जी, प्रायिकता x = r पर क्या होता है, NCR P का पावर r और Q का पावर n-r है ना। चलिए, तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रतियोगी जो है 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पे हमें ये निकालना है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतियोगी द्वारा 2 से कम बाधाओं को गिराने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, गिराने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि हमें प्रायिकता निकालनी है x = 2 से लेस देन पर, यानी कि हमें 2 से कम, यानी कि मान लेते हैं कि प्रतियोगी एक भी बाधा को नहीं गिराते हैं, या हो सकता है कि एक बाधा को गिरा दे। चलिए अब इन दोनों की प्रायिकता इसी फॉर्मूला पर रखें, तो हो जाएगा आपका 10C0 यहाँ P का पावर, यानी कि 1/6 का पावर क्या लेंगे, r की जगह पे यहाँ पे 0 लेना है, और फिर 5/6 का पावर 10 - 0, यानी कि आ जाएगा आपका 10 - 0 यानी 10, फिर प्लस 10C1 1/6 का पावर 1 और 5/6 का पावर 10 - 1। चलिए, ये तो हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5/6 का पावर 10। यहाँ ये 10 इंटू में 1/6 इंटू में 5/6 का पावर 9। अब इन दोनों जगहों से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कितना कॉमन कर लेते हैं, 5/6 का पावर 9 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ 5/6 बचेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10/6। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 9/6 का पावर 9 और इंटू में यहाँ हो जाएगा 15/6। काट देते हैं यहाँ पर 3 से 2 बार में और इसको 5 बार में, तो हो जाएगा आपका 5 का पावर 10/2 गुना में 6 का पावर 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। समझ गए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 27। एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि चित्त सम बार आता है। अच्छा, चित्त जो है सम बार आने के मतलब है कि चित्त जो है दूसरे उछाल में आ जाए या चौथे उछाल में आए, यही ना इसका मतलब हुआ। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, हम लोग उसे पी से शुरू करते हैं। तो एक सिक्के को जब आप उछालेंगे तो उसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी चित्त आने की, और चित्त नहीं आने की प्रायिकता तो 1 माइनस का 1/2, यानी ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, चित्त नहीं आने की प्रायिकता। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि चित्त सम बार आता है, इसकी प्रायिकता निकालने, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना x एक यादृच्छिक चर है जो सिक्के पर आए चित्त की संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, चित्त आने की संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 बार उछाला जा रहा है, P का मान 1/2 है, Q का भी मान 1/2 है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं x = r पर NCR P का पावर r और Q का पावर n-r। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रायिकता x = r पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह पे आ जाएगा 5CR यहाँ, और फिर P की जगह 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 5 माइनस का r। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं अब इस तरह से कि प्रायिकता x = r पर 5CR 1/2 का पावर 5। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्त सम बार आता है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। चित्त सम बार आता है, ठीक है, यानी कि इसकी प्रायिकता निकालनी है कि चित्त जो है हो सकता है कि दूसरे बार में आ जाए, है ना, 2 बार आ जाए, या फिर चित्त जो है 4 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या फिर चौथे बार आए, 4 बार आ जाए, है ना। सम बार आता है यानी कि 2 बार या 4 बार आए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके 5C2 1/2 का पावर 5 और यहाँ पे 5C4 1/2 का पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 10 और गुना में 1/32 और यहाँ 5 गुना में 1/32 जोड़ देंगे, यहाँ पर 15/32 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पट विषम बार आता है। विषम बार यानी कि 1 बार या 3 बार या फिर 5 बार आएगा, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 और पट नहीं आने की प्रायिकता तो 1 माइनस का 1/2, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x एक यादृच्छिक चर है जो पटों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, पटों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान 5 हो जाएगा, p का मान 1/2 और q का मान 1/2। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, x = r पर प्रायिकता जो होती है वह NCR p का पावर r और q का पावर n-r हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं x = r पर
5CR 1/2 का पावर R और 1/2 का पावर 5 माइनस R, यानी ये हो जाएगा 5CR 1/2 का पावर 5। अब इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है कि प्रायिकता निकालना है कि पट जो है पट विषम बार आता है, विषम बार आता है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। यानी विषम बार आता है यानी कि पहले एक बार आ सकता है या फिर 3 बार आ सकता है या फिर 5 बार आ सकता है, यही ना होगा जी। चलिए तो इसके लिए 5C1 1/2 का पावर 5, 5C3 1/2 का पावर 5 और 5C5 1/2 का पावर 5। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू में 1/32 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 गुना में 1/32 और यहाँ हो जाएगा 1/32। इसका तो मान एक ही ना हो जाएगा। चलिए तो आप इन सबको जोड़ देते हैं तो 16/32 आ जाएगा, कट जाएगा 1/2 इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। क्या करें, एक मशीन द्वारा बनाए गए 10% टूल खराब है, निकाले गए 3 टूलों के एक प्रतिदर्श में खराब टूलों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हो सकता है कि 3 टूल निकाला है उसमें से एक भी खराब ना हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो, यही ना आपका कंडीशन हो सकता है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कि एक मशीन द्वारा बनाए गए खराब टूल की प्रायिकता कितनी है जी, 10% दिया हुआ है ना, तो इसे हम लोग P ले लेते हैं। 10/100 हो जाएगा, 1/10 इसकी प्रायिकता होगी। अच्छा ये खराब टूल होने की, खराब टूल नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस का P, यानी 1 माइनस का 1/10, ये 9/10 हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना x एक यादृच्छिक चर है जो खराब टूलों की संख्या को व्यक्त करता है। अच्छा एक बात बताओ, जब 3 निकाले जाए तो हो सकता है उसमें से एक भी खराब ना हो, 1 खराब हो, 2 खराब हो या तीनों के तीनों खराब हो, यही ना हो सकता है जी। चलिए हमारे पास n का, यहाँ पे n का मान कितना लेंगे 3, क्योंकि 3 टूल निकाले जा रहे हैं। p का मान 1/10 और q का मान 9/10। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं जी, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं प्रायिकता का मान x = r पर जो होता है NCR p का पावर r और q का पावर n-r। तो इसमें रख देते हैं x = r पर हो जाएगा यहाँ 3CR 1/10 का पावर r और 9/10 का पावर 3 माइनस का r। अब देखिए पहले कंडीशन में ले लेते हैं कि जब एक भी टूल खराब ना हो, यानी कहने का मतलब कि हमें x = 0 पर बात करना है। चलिए अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 3C0 1/10 का पावर 0 और 9/10 का पावर 3 माइनस 0। तो ये 3C0 1, ये भी 1 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 9 का क्यूब, यह 729 और बट्टा में 10,000 आ जाएगा, 729 बट्टा में 10,000 इसकी प्रायिकता आ गई। चलिए अब अगला देखते हैं कि जब एक टूल खराब हो, चलिए तो x = 1 पर क्या हो जाएगा 3C1 1/10 का पावर 1 और 9/10 का पावर 3 माइनस का 1। अब इसके बाद देखिए 3C1 ये आपका 3 हो जाएगा 1/10 और यहाँ ये 9/10 का स्क्वायर, तो यहाँ 3/10 गुना में 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 और बट्टा में 100, यहाँ आप गुना कर देंगे तो 243 और बट्टा में 1000 इसकी प्रायिकता होगी। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि जब दो टूल खराब हो इसके बारे में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x = 2 पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3C2
1/10 का पावर 2 और 9/10 का पावर 3 माइनस का 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 3C2 की बात करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1/100 और यहाँ एक हो जाएगा पावर, यानी कि 9/10 ही बचेगा। चलिए यानी आ जाएगा 27/1000। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कि जब 3 टूल खराब हो, 3 टूल खराब हो तब x इक्वल टू मतलब 3 पर, तो क्या हो जाएगा प्रायिकता, यहाँ पर 3C3 1/10 का पावर 3 और 9/10 का पावर 3 माइनस 3, तो ये 1 और यहाँ पर यह हो जाएगा 1/1000 और ये आपका 1 पावर में 0 है तो 1 नहीं हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ बच जाएगा 1/1000। तो हमने सबकी प्रायिकता निकाल दी, तो चलिए हम लोग इसका एक प्रायिकता बंटन बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रायिकता बंटन यहाँ पे इसका बना देते हैं। चलिए 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर। ठीक है, चलिए यहाँ x और यहाँ पे उसकी संगत प्रायिकता है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमने x का मान 0, 1, 2, 3 तक लिया था। 0 पर 729/1000, 1 पर आया था आपका 243/1000, फिर उसके बाद आया है इसका 27/1000 और फिर इसका आया है 1/1000। हमने निकाल दिया, समझ गए। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के इसमें क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।